कि हर रोज 3 बजे से चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। मंडे टू फ्राइडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि इस बार दिन कम है, हम इसको मंडे टू फ्राइडे रखते थे, लेकिन अभी हम इसको मंडे टू सैटरडे रखने वाले हैं। ठीक है, मंडे टू सैटरडे रखने के बाद में मैं आपको बता दूं दोस्त, क्योंकि जब आप एग्जाम तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो उस सब्जेक्ट का रेशियो क्या रहेगा, यानी अब अपनी तैयारी में किन सब्जेक्ट को प्राथमिकता पर रखें जीएस में, इसको फॉलो करना। परीक्षा हॉल में जब पहुंचोगे तो देखोगे कि यही भर जो हमको फॉलो करना था। तो दोस्त सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, पॉलिटी एक आपका सब्जेक्ट रहा, इसमें स्टैटिक जीके रहा, स्टैटिक जीके रहा आपका, और जियोग्राफी रहा, जियोग्राफी रहा, इकोनॉमिक्स रहा, इकोनॉमिक्स रहा, साइंस रहा, और करंट अफेयर्स रहा, साइंस एंड करंट अफेयर्स। मैं दोस्त इसका आपको एक कैटेगरी बनाने वाला हूं, और आप उसी आधार पर उन्हीं सब्जेक्ट को प्राथमिकता देके अपनी तैयारी रखना। हिस्ट्री के दोस्त 2 क्वेश्चन एक आधार मान के चलें आप, ऐसा भी हो सकता है आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिले या दो, दो आप अपना आधार मान सकते हैं। पॉलिटी की हम बात करें कि अगर हिस्ट्री के 2 प्रश्न आए तो पॉलिटी के 3 प्रश्न आने तय हैं। ठीक है, स्टेटिक जी के आप 7 से 8 क्वेश्चन का अपना आधार मान के चले तैयारी का। ठीक है, ज्योग्राफी का दोस्त पिछले लगभग 1.5 वर्ष से एसएससी का पैटर्न की मैं बात बताऊं तो ज्योग्राफी के प्रश्न लगभग गायब हैं देखने को, लेकिन मेरा मानना यह है कि 20 में से एक आध क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी और एक आध क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, साइंस की बात करें, साइंस से 2 क्वेश्चन का आप आधार मान सकते हैं, और उन 2 में आधार मानना आप, 1 क्वेश्चन श्योर होगा आपका बायो का, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन दोनों से। ठीक है, करंट अफेयर्स का दोस्त वही आधार आप मान के चले कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर्स में ये बात याद रख लेना, एकदम अपडेटेड करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स कितना करें, क्या बोलेंगे, आपका पिछले 6 महीने का, यानी एग्जाम से पिछला 1 महीना छोड़ के उससे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपका शानदार तैयार होना चाहिए, और बड़ी घटनाएं आपकी कम से कम पिछले वर्ष की तैयार होनी चाहिए। और जो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स है, यानी इको करंट अफेयर्स से मतलब होता है कि आपका बजट संबंधित या फिर सेंसस से संबंधित कुछ भी या नए कुछ भी अपडेट डेटा आता है, वो डेटा आपका मित्र तैयार होना चाहिए। तो ये रेशियो है हमारा, जो प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। तो 2 2 4 7 11 1 12 1 13 2 15 2 17, इसी में आप प्लस माइनस कर सकते हो सकता है ज्योग्राफी के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्योग्राफी से ज़्यादा रहेगा, इतनी बात मान के चलिए। ठीक है, ज्योग्राफी का प्रश्न ना भी मिले तो इकोनॉमिक्स के 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्त फिर वही एक बार कमेंट सेक्शन में आपका ये प्रॉमिस जो आप इस प्रैक्टिस सेट में करते आए हैं, एकदम बेसिक से हम चलने वाले हैं। और बेसिक से मतलब